जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन हमने देखना है आज अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो यूनिट नंबर 1 है क्लास 10 क्लास का जो पहला यूनिट है उसका जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो देखना है कि फाइंड द टाइम पीरियड। तो हमने सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछता है वो पूछता है कि टाइम पीरियड हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ, उसकी जो एल है वो 1 मीटर की है। 1 मीटर की लेंथ है जी उसकी, किसकी भला, उस तो कहता है प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। अब उसको ज़मीन पे भी रखा हुआ है और मून पे भी रखा हुआ है, चांद पे भी रखा हुआ है। यानी कि सेम पेंडुलम की लेंथ इतनी है, उसको चांद पे भी रखा हुआ है और मून पे भी अर्थ पे भी रखा हुआ है। तो उसकी वैल्यू द वैल्यू ऑफ जी, अब जी की जो वैल्यू होती है ई पे, ज़मीन पे, वो होती है 10 ms -2, ठीक है। जबकि मून पे जो है, मून पर जो है वो है 1/6, यानी कि इसी का सिक्स हिस्सा, यानी कि GE/6। अब GE/6 का मतलब ये होता है कि GE तो आपके पास 10 ms -2 होती है, ठीक है। और नीचे आप 6 लिखोगे तो ये आपके पास 1.62 ms -2 ऑलमोस्ट आती है। कैलकुलेटर से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, टाइम पीरियड ज़मीन पर भी और टाइम पीरियड चांद पर भी निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने अब क्या करना है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई LE/GE, ठीक है। 2 पाई L/G, ये चीज़ हमने निकालनी है। ये चीज़ें आपके पास हैं। 2 यहाँ पे पाई की कीमत होती है 3.14, ठीक है। LE आपके पास 1 मीटर है, LE LM दोनों एक ही है, सेम टू सेम ही है। और GE की जो कीमत होती है वो आपके पास होती है 10, ठीक हो गया, 10 ms -2। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने से 6.28, बाकी मैंने वैल्यूज़ वैसी की वैसी लिख दी हैं। अब हमें कुछ चीज़ चाहिए, ये वाली। यहाँ पर मैंने लिखा लेंथ 1 मीटर है, नीचे GE की वैल्यू जो होती है वो 10 ms -2 होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये और ये आप काट सकते हैं, ठीक है। आपके पास s -2 बच जाएगा, ठीक हो गया। 6.28 आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 6.28 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये बन गया 1/10 अंडर द रूट। और ये s -2 है, ऊपर जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। यानी कि अगर पावर बटे में नीचे ओवर की फॉर्म में नीचे की तरफ अगर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। लिहाजा इसको मैं हल करता हूँ, 1/10 करता हूँ, 1/10, तो मेरे पास 0.1 आता है। और इसी का अंडर रूट ले लूँ अगर, तो मेरे पास कुछ जवाब आएगा। अंडर रूट ऑफ आंसर जो है वो 0.31 तकरीबन आंसर आता है। 1/10 का लिया तो 0.1 है, उसका अंडर रूट लिया तो आपके पास जवाब आएगा ये 6.28 वैसे का वैसे लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे 0.3162, जो भी इसका आंसर आता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब जो आता है वो 1.9 ऑलमोस्ट सेकंड, या 2 सेकंड भी आप इसको लिख सकते हैं। ये टाइम पीरियड तब था जब आप अर्थ पे थे। अगर आप मून पे हो तो, अगर आप मून पे हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला वही होगा 2 पाई L/G। आपने यहाँ मून पे लिखनी है, यहाँ पे मून थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा है लेकिन चले गुजारा कीजिएगा। तो अब वही सारा प्रोसीजर, सारा कुछ वही टाइम पीरियड निकालने का। ये 6.28 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। L आपके पास 1 है और नीचे आपके पास 1.62 ms -2, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है चांद पे। m से m कैंसिल हो गया। अब आपने इसको हल करने के लिए क्या करना, 1/1.62, तो ये आपके पास 0.61 आंसर आएगा। इसी का जब आप अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट या जज़र लेंगे तो आपके पास जो जवाब आता है वो 0.78 आता है। यहाँ पे आप लिखेंगे 6.28 मल्टीप्लाई लगा कर 0.78 आप यहाँ पे लिखेंगे,
0.78। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दोनों को तो आपके पास जो जवाब आता है वो आलमोस्ट 4.9 जो है सेकंड, वो टाइम मून पर जो टाइम पीरियड होगा 4.9 सेकंड। ये आपके पास इसका तीसरा जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो हल हो गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने करना है फोर्थ जी। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। इट मीन्स कि उसने हमें टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स दे दिया है। ठीक हो गया, 25 नहीं दिया, 2 सेकेंड्स है। ठीक है, अब 2 सेकेंड उसने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। साथ में वो कहता है कैलकुलेट्स इस लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो आपने निकालनी है। ठीक है, लेंथ निकालनी है, जबकि जी की वैल्यू वो आपको 10 दे देता है, 10 ms-2। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना सोल्यूशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोल्यूशन और गिवन डाटा, इससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने फार्मूला लगाना है इसके ऊपर, वही वाला सेम टू सेम फार्मूला, T = 2πL/g/रूट। स्क्वायर रूट को जज़र भी बोलते हैं। खैर, जो कीमत जहाँ जहाँ पे भी है, अब टी की कीमत ये है तो जहाँ पे टी है वहाँ पर अब ये आप 2 सेकंड लिखेंगे = आपके पास तो 2 पाई की कीमत आपको पता 3.14 है। ठीक है, एल की कीमत आपने निकालनी है और जी की कीमत आपको पता है 10 ms-2 होती है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास अरेंजमेंट अब आ गई। 2 इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा सिंपल 1 सेकेंड = 3.14 मल्टीप्लाई बाय L/10 ms-2 √। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 1/3.14 आप यहाँ पे लिखेंगे = L/10 ms-2 आप यहाँ पे लिखेंगे √। अब हमने करना है अंडर रूट को ख़त्म, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के सख्त दुश्मन है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, मुरब्बा मतलब स्क्वायर लेने से, ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर लेना तो 3.14, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको और इसका भी आपको कंप्लीट स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ये कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाली वैल्यू आपके पास बच जाएगी। ठीक हो गया, तो ये एक अरेंजमेंट हमारे पास, ये अरेंजमेंट हमारे पास बनी थी। ठीक है, ये इधर दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिए थे, तो इधर तो स्क्वायर था, इधर स्क्वायर अंडर रूट था, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये रकम आपके पास बच गई। इधर 1s ऊपर था, उसका स्क्वायर नीचे ये स्क्वायर। अब इस 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 आएगा, s का स्क्वायर लेंगे तो s स्क्वायर आएगा, नीचे 3.14 का, तो ये आपके पास ये रकम आ गई। तो अब यहाँ पर देखें, इधर जो रकम आई थी वो L/, ये थी। अब ये चीज़ पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो इधर जाके आपने मल्टीप्लाई कर देना। वो देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास मीटर आ गया। 10 डिवाइडेड बाय 9.8 10 डिवाइडेड बाय 9.85 ऊपर आपके पास मीटर आ गया, = लेंथ आ गई। तो 10 को आप 9.8 पे डिवाइड करेंगे, 9.85 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.01 ऑलमोस्ट मीटर जो है वो लेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपके पास सेकंड इसका आंसर आ गया।